हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं 3-4 अहम चीज़ों के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो में और उनकी हेडिंग भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो काइंडली देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और एक छोटी सी गुजारिश और है कि वीडियो को स्किप करके मत देखा करें। मुझे कमेंट्स में से जो कमेंट्स आते हैं ना, उनसे कुछ मुझे आइडिया इस तरह से भी होता है कि वीडियो पूरी वॉच नहीं की होती, स्किप करके 2-4 ज़रूरी चीज़ें सुन के जो है वो उस पर जो देखने वाले हैं वो अपने राय का इजहार कर देते हैं। तो अगर आप पूरी देखेंगे तो जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँगा वो आपको पूरी सही तरीके से समझ आएगी, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आसान अल्फाजों में पॉइंट पे रहते हुए बात करूँ, टाइम बाय ना करूँ, बल्कि जो ओरिजिनल टॉपिक है उसके ऊपर ही रह के बात करूं। तो आज जो अहम चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आज सोने का रेट ओपन हुआ है वो क्या है, और सेकेंडली बात करेंगे कि आज सारा दिन में आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं सोने के ज़्यादा होने की या कम होने की। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे अचानक से जो सोना महंगा हुआ उसकी रीज़न क्या हुई और फौरी तौर पर ही ये वापस सस्ता हो गया। इन दोनों चीज़ों के होने के पीछे कौन कौन से अवामिल हैं। और सबसे अहम बात जो बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे क्वेश्चन करते हैं कि जी क्या हमें अब ख़रीदारी कर लेनी चाहिए या हमें सोना बेच देना चाहिए, तो हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि अब जब आज का दिन शुरू हुआ है तो सोने का रेट जो है वो किस प्राइस पे ओपन हो रहा है। देखें, इंटरनेशनल मार्केट में $1898 पर ट्रॉय आउंस जो है वो रेट है जो कि कमी की तरफ जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली नीचे कमी की तरफ जा रहा है। और जो अगर पाक रुपीज़ में देखा जाए लोकल मार्केट में तो 24 कैरेट सोना 2,24,900 रुपये फ़ी तोले पर है, और जो लोकल रिफ़ाइन किया हुआ गोल्ड है वो 2,21,900 रुपये फ़ी तोला है। और डे में जिस जिस तरीके से तब्दीली आती रहेगी, जो इसके अंदर हिट टाइम है वो होता है 1 बजे का, 2:30 से 3 बजे का और 4 से 5 बजे के दरमियान में। तो इनमें जो भी रेटों में चेंजेस होंगी वो मैं कमेंट में जो है वो रेट करंट वो पिन कर देता होता हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि गुज़रते दिन में आज क्या क्या पॉसिबिलिटी है महंगा होने की और सस्ता होने की, और उसकी वजह क्या हो सकती है। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद मैं फिर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि लॉन्ग बेसिस के ऊपर मेरी बात जो है वो फॉलो मत किया करें। जो अदादो शुमार उस दिन के हवाले से होते हैं या गुजरे हुए दिन के हवाले से जो प्रोडिक्शन की जा सकती है नेक्स्ट डे की, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि आगे आने वाले वक्त का ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हालात वाक़यात है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम कोई भी इंसान ये अहल नहीं है कि इस तरह का कोई प्रोडिक्शन कर सके कि जो सही साबित हो। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। हम सिर्फ़ एक जो है वो आइडिया कर सकते हैं, होना वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सारा दिन में आज क्या पॉसिबल है। देखें, मैं ये देख रहा हूँ कि सोना जो है ना वो नीचे की तरफ जाएगा वापस। सोना जो है वो सस्ता ही ये 2-4 घंटे में नज़र आएगा। गोल्ड का रेट नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है और जो है वो ये कमी काफ़ी हद तक नीचे जा सकती है, यानी 2.21 2.20 के पैरामीटर में भी जा सकता है, ऐसा एक आइडिया है। अब बात करते हैं कि इसके महंगे होने की वजह क्या हुई और ये सस्ता क्यों हो गया दोबारा। देखें, ये बड़ा अहम एक जो है वो टॉपिक इस वक्त मैं डिस्कस करने लगा हूँ। मैं फिर भी कम अल्फाज में और गिनी चुनी बातों से आपको समझाऊंगा। देखें, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो सोने का भाव डे बाय डे नीचे ड्रॉप कर रहा है। और सबसे अहम जो अमेरिका की तरफ से मज़ीद एक बात की गई है कि इंटरेस्ट रेट को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, उसकी वजह से भी तमाम मार्केट्स जो हैं वो गिरावट का शिकार होंगी, जैसे प्रीवियसली सेशन में भी हुआ। तो देखें, वो लोग, वो ताकतवर इन्वेस्टर्स, या अगर रिस्पेक्टेडली मैं ना लफ्ज़ यूज़ करूं तो जो सट्टेबाज एलिमेंट जो सोने के रेट में जो लोग शामिल होते हैं ना, अब हुआ ये होगा क्योंकि रूमर यही था कि गोल्ड का रेट जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन सोने का रेट यहाँ लोकल मार्केट का तो ये लोग हैंडल करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को तो हैंडल नहीं कर सकते ना। अब डॉलर का रेट जाके लग गया 306 रुपये के ऊपर। सोने का भाव जो है वो महंगा हो जाना चाहिए था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सोने का रेट महंगा नहीं हुआ। उसकी बेसिक वजह ये बनी एक्सक्यूज़ मी
कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो आपकी डिप में चली गई, वो ड्रॉप कर गई, तो जिसकी वजह से अब ये सोने का रेट कैसे आगे कर सकते थे। इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी या सामान जो है वो सेव किया हुआ होगा, अब उससे प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है ना। अब अगर और मज़ीद आने वाले दिनों में रेट नीचे चला जाता है तो फिर ये लोग अंडर कॉस्ट हो जाएंगे बुरे तरीके से। इसलिए इन्होंने एक सेशन बनाकर इस रेट को, मेरे हिसाब से तो ये मेरी जो है वो आज़ादाना राय है अपने 2-3 सीनियर्स से डिस्कशन के बाद, कि जो है वो एक मैनिपुलेट तरीके से एक आर्टिफिशियली इस गोल्ड के रेट को एकदम से हाइप दी गई, और वो भी क्लोजिंग टाइम के करीब, कि जिस वक्त नॉर्मल बायर और सेलर काम नहीं कर रहा होता 5 बजे के बाद, बहुत रेयर चांस होता है, तो उसमें जो है वो करके इन्होंने गोल्ड को निकाला मार्केट में और अपना कैश प्रॉफिट के साथ जो है वो संभाला, और उसके बाद नेचुरली उस रेट के ऊपर आ गए जो रेट होना चाहिए था। यानी कि ये जो महंगाई, ये जो स्पाइक आई थी, ये आर्टिफिशियल थी, और अब जो रेट आज चलेगा या आने वाले दिनों में जो एक्सपेक्टेड है वो ओरिजिनल रेट होगा सोने का आलमी मार्केट के मुताबिक, और यहाँ लोकल मार्केट का जो ख़र्चा होता है यहाँ पहुँचने का, वो डालने के बाद। तो ये एक अहम वजह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक और अहम सवाल है, वो भी काफ़ी मुझसे पूछा जाता है कि जी अब हम क्या करें, सोने का रेट जो है वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो क्या हम बेच दें या क्या हम ख़रीदारी कर लें। देखें, मैंने पहले भी अपनी हर वीडियो में बताया है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर आप लोगों की इतनी अवेयरनेस और इतनी एक्सपर्टीज़ हैं कि शॉर्ट टर्म पे आप गिव एंड टेक कर सकते हैं, तो आप प्रॉफिट टेकिंग इन हालात में कर सकते हैं। एक एक घंटे के बाद जो है वो रेट अप डाउन हो रहा होता है। अगर लॉन्ग टर्म पे सोचें तो देखें, ये बेसिकली बाइंग टाइम ही कंसीडर किया जा रहा है। करना आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से है, अपनी ज़िम्मेदारी पे है। अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि देखें, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन प्रेडिक्शन हमारी 75-80% के करीब ज़रूर दुरुस्त होती है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो एक आइडियाज़ जो दादोशुमार होते हैं उनको देखते हुए जो है वो किए जाते हैं। तो आप फ़ैसला लेकिन अपनी मर्ज़ी से और अल्लाह पे यकीन रख के, बताने वाले पे नहीं, ना किसी जूलर पे, अल्लाह पे यकीन रख के आप करें। अगर आपके हक़ में प्रॉफिट है तो बेहतर प्रॉफिट है तो वो ज़रूर होगा, और अगर नहीं है तो उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होगी। तो ये बड़ी अहम बात है। देखें, अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर कि ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जो लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं वो बेशक सारा सोना ना बेचें, लेकिन उसमें से हाफ़ रेशो जो है वो बेचकर प्रॉफिट टेक कर सकते हैं, और अगर लो आए तो दोबारा ख़रीद सकते हैं, फिर महंगा हो फिर बेच सकते हैं। आधा अपना सेव कर लें जो लॉन्ग टर्म पे अगर उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट लेना हो, अगर उनसे होल्ड नहीं हो रहा। और वो लोग जिनमें होल्डिंग कैपेसिटी है वो सोना रख कर भूले हुए हैं और वेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जब ये 2.30 2.35 के पैरामीटर में हो तो वो बेच दें, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा जो हालात में आके जिस तरह से चल रहे हैं ना, जो बातें सोची गई वैसा कुछ नहीं हुआ। हर चीज़ जो है वो उसके बरक्स चली है। तो आगे अगर 2.30 2.35 के रेट में जाके सोना कहीं पे स्टैंड होता है तो मेरे ख्याल में जो नॉर्मल इन्वेस्टर हजरात हैं उन्हें वो सोना निकाल देना चाहिए है, या कुछ रेशो रोक देनी चाहिए है कि अगर मज़ीद इससे ऊपर जाए। मैं 2.5 लाख या 2,40,000 के करीब गोल्ड के रेट को नहीं देख रहा हूँ। ये लोग इसको रोक के रखेंगे, बीच में स्पाइक लाएंगे फिर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि उसकी अहम रीज़न है वो ये है कि आलमी मार्केट में सोना सस्ता हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई भी मज़ीद क्वेश्चन आपके हों आप पूछें। मैं कोई अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो है वो काफ़ी अहमियत देता हूँ अपने हर देखने वाले को। जो सवाल करता है मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं उस पर उसका रिप्लाई करूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।